Good morning students. So this is Sunil Verma and I am your English teacher. So today I am going to teach you present perfect and it is for 12th class. लेकिन ग्रामर है तो आप किसी भी क्लास में इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, किसी के साथ भी, और इसको सीख सकते हैं। तो मैंने उस दिन भी बात करी थी कि मेन चीज़ होती है सेंटेंस हमें किस तरीके से बनाना है। तो उस दिन हमारी बात हुई थी और मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिखाया था। और सेंटेंस बनाने का तरीका मैंने आपको सिंपल बतलाया था। क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लेके आएंगे और उसके बाद जो है आप हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं और उसके बाद आप वर्ब को लेके आते हैं, उसके बाद फिर आप वर्ब को लेके आते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट में आगे बचेगा उसको हम इधर लिख देंगे। ये सिंपल तरीका है ताकि आपको टेंसेस बनाने आ जाए, क्योंकि हमारा जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं पे निर्भर होती हैं और आपको समझने में फिर आसानी मिलेगी। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस मैंने उस दिन समझाया है, जैसे कोई काम चल रहा है, आप किसी काम को लगातार कर रहे हैं, केवल प्रेजेंट का भी सोचना है, तो आप इसको ऐसे बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके से काम चल रहा है। तो वहाँ मैंने आपको बतलाया था फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट हमने लगाया और प्लस में वर्ब दो चीज़ों में होती है। जैसे बतलाया कि हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर आपका वर्ब आएगा और इसमें हमारा जो है आईएनजी लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी वो क्या होगी, इज़ या फिर आर या फिर एम, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसको हम आगे लगा देंगे। तो हमने सीखा, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल दे दूँ। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई के साथ एम यूज़ होता है। मैंने कहा आई एम टीचिंग, काम चल रहा पढ़ाने का। ऐसे ही आपने कहा कि वह खेल रहा है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज आ जाएगा, ही इज प्लेइंग। ऐसे ही मैंने कहा वो खाना बना रही है, तो शी के साथ भी क्या आ जाएगा, ही शी, और किसी नाम की कैटेगरी एक ही होती है, तो आपने बोल दिया सिंपल, ठीक है, शी इज कुकिंग। आराम से सोचना है, इसमें कोई उलझाना नहीं अपने आप को, शी इज कुकिंग। ऐसे ही मैंने कहा कोई नाम ले दिया, मैंने कहा जो रवि है, वो रवि जो है बाजार जा रहा है, तो क्या हो गया, रवि इज गोइंग टू मार्केट। मार्केट की जगह कहीं और भी हो सकता है, हम कहते हैं रवि इज गोइंग टू स्कूल, यदि वो स्कूल जा रहा है। तो ऐसे ही अगर हम की बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, वी के साथ आर लगेगा, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसे ही मैंने कहा वे टीवी देख रहे हैं, तो वे कई सारे लोग हो गए, दे हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या आएगा, आर ही आएगा इसके साथ, दे आर वॉचिंग टीवी। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे मिला के कि सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर वर्ब आ रही है। वर्ब की मैंने आपको बतलाई थी 5 फॉर्म, 3 फॉर्म आप जानते हैं, चौथी फॉर्म आईएनजी वाली, और 5वीं फॉर्म जिसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, जिससे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या है कि मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं पढ़ाता ही रहूँगा। अभी कुछ मिनट बाद मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, तब मुझसे कोई पूछे कि सर क्या हुआ, तो मैं कहूँगा कि मैं क्लास पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जैसे ये काम चल रहा था, ये चल रहा है और यहाँ आके फिनिश हो गया, बस आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मम्मी ने आपको दूध का गिलास दिया, कहने लगे इसको फिनिश कर दो, तो जब तक आप पी रहे हो उसे, तो आप बोलेंगे आई एम टेकिंग मिल्क, और जैसे ही आप उसे पी चुके तो हम लोग घर में कहते फिनिश्ड हो गया।
तो आपने क्या बोला उसमें कि आई हैव डन, मैं ये काम कर चुका। यहाँ पे क्या है चल रहा है कि आई एम डूइंग, मैं काम को कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल वे से आप सीखें इसको, आपने बोल दिया आई हैव डन। अब जो भी काम आप कर रहे हैं उसको ख़त्म कर चुके हैं, तो उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड फॉर्म रखते चले जाइए उसी एक्शन की। जैसे यहाँ पे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, और अभी मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या बोल दूंगा, आई हैव टॉट। ऐसे ही आप देखें मैंने कहा वह खेल रहा, ही इज प्लेइंग, और थोड़ी देर बाद वो खेल चुका तो मैंने क्या बोल दिया, ही हैज़ प्लेड, ही हैज़ प्लेड। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आई के साथ हैव आ रहा है और ही के साथ हैज़ आ रहा है। तो इसका भी एक नियम होता है कि आप इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्लस में या तो हैव लगाएंगे या फिर हैज़ का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे थर्ड फॉर्म को रख देंगे। जो बचा कुचा ऑब्जेक्ट होगा आप आगे रख देंगे। अभी क्या है, किस किस के साथ हैज़ आना है, किस किस के साथ हैव आना है, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे देखें शी इज़ कुकिंग, ठीक है, वो खाना पका रही है। अब मैंने कह दिया शी हैज़ कुकड, वो खाना पका चुकी। ऐसे ही आप देखिए रवि इज़ गोइंग टू मार्केट, और मैं कहूँ कि रवि जो है मार्केट पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में हम गोइंग की थर्ड फॉर्म गॉन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो बात हो जाएगी कि वो जा चुका है, तो हमने बोल दिया रवि हैज़ गॉन टू मार्केट। उसके बाद आप देखें तो लिखा है वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर पढ़ना खत्म हो गया तो मैंने क्या बोल दिया, वी हैव रेड, लिखने में रीड ही रहेगी, बोलने में रेड हो जाएगी, वी हैव रेड न्यूज़पेपर। ऐसे ही आप देखें लिखा है दे आर वॉचिंग टीवी, और जब वो टीवी देख चुके तो हम क्या बोल देंगे, दे हैव वॉच्ड टीवी। तो इस तरीके से आज कोई भी सेंटेंस आपको अपने घर में बनाना है। आपकी मम्मी कोई काम कर रही है, आपकी मम्मी कपड़े धुल रही है, तो आप बोल सकते हैं शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, और बाद में कह दिए शी हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। इस तरीके से आप बोलचाल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और लिखने में तो यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और ये लेक्चर आपने पूरा एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।